नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। जनमंच जनता की आवाज़ में आज हम बात करेंगे पिछले दिनों हुई रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर। आखिर बार बार ये हड़ताल क्यों, आखिर कहां आता है डेडलॉक और क्यों हठधर्मिता इस हड़ताल के कारण हर तरफ से बढ़ती जाती है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जनमंच जनता की आवाज़ में। और जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे मैं उनका परिचय यहाँ पर कराऊंगा। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी से हैं। नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। प्रेष जोशी जी हैं, कांग्रेस से हैं। रामप्रसाद चौधरी जी हैं। डॉक्टर भरत बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आकाश माथुर हमारे साथ हैं। पंचशील जैन जी हमारे साथ हैं और धीरज पाराशर हमारे साथ हैं। इसके अलावा और भी लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं, लक्ष्मीकांत जी आपके साथ ही शुरू करते हैं। हड़ताल, आखिर जनता हलकान होती है, परेशान होती है। क्या मानते हैं कि हर समस्या का हल हड़ताल है? निश्चित रूप से हड़ताल से जनता तो परेशान होती है, और खासतौर पर जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल करते हैं, डॉक्टरों का कोई भी तबका हड़ताल करता है तो सीधा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोग उससे परेशान होते ही हैं। और सरकार भी इसलिए इसमें ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाती है। लेकिन जब ये हद से आगे बढ़ जाती है और ऐसी बातें होने लग जाती है जिससे कि सरकार को ब्लैकमेलिंग की स्थिति आने लग जाती है, तो सरकार को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार जो डॉक्टर्स की हड़ताल हुई उस दौरान सरकार ने अपनी तरफ से पूरी प्रॉपर व्यवस्था की, और ये बहुत ही अच्छी बात इस राजस्थान प्रदेश के लिए रही कि सब जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल सुचारू रूप से इनकी हड़ताल के बावजूद भी चलती रही। लोग परेशान कम हुए। हम आशा करेंगे डॉक्टर से भी कि छोटी छोटी बातों पर हड़तालों पर जाना बंद करें। आपका पेशा लक्ष्मीकांत जी इसलिए रोकूंगा कि ये हड़ताल, ये राजनीति, ये बंद, ये प्रदर्शन, ये धरने, ये डॉक्टरों को सिखाए नहीं थे। ये डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं आप जैसे राजनीतिक लोगों से ही सीखे। देखिए, अब राजनीति तो अच्छी तो ही नहीं है। राजनीति में बहुत सारे डॉक्टर हैं, और राजनीति के लिए जो लोग हैं वो भी कोई ऊपर से तो आए नहीं, वो भी आम लोगों में से निकले हुए लोग हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके पास हड़ताल करने के लिए हड़ताल करने जैसा मुद्दा होना चाहिए। मैं डेमोक्रेसी में मैं ये नहीं कहता कि साहब यहाँ कोई आपातकाल लागू है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हड़ताल की आपके पास एक वजह होनी चाहिए, और वजह ऐसी होनी चाहिए जो आपको मजबूर करे कि लोगों को परेशानी होने के बावजूद भी आप स्ट्राइक पे चले जाएं। जिस मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर यहाँ पर भरत बेनीवाल हैं और आकाश माथुर। पहले आकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। आकाश जी, मुद्दा ऐसा हो, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं, क्या इस बार जो हड़ताल हुई क्या जनता से जुड़ा मुद्दा था? देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, हड़ताल को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि समाज का एक तबका जिसे हम डॉक्टर के रूप में जानते हैं, जिसे हम रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में जानते हैं, वो कहीं ना कहीं यदि हड़ताल पे जाता है तो जनता को भी और राजनेताओं को भी ये चीज़ समझनी होगी कि वो मजबूरी में ही हड़ताल पे जाता है। जहाँ बात बार बार हड़ताल पे जाने की होती है, वहीं मुझे लगता है ऐसी क्या मजबूरी है? अगर एक साल का भी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 4 से 5 मरतबा ऐसी क्या मजबूरियां आ जाती हैं? देखिए, यदि मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे रेजिडेंट डॉक्टर्स के हमेशा से वही रहे हैं। 3 मुख्य मांगे रेजिडेंट्स की हमेशा रही है। एक सुरक्षा की रही है, दूसरी संरचना की रही है, एक शिक्षा की रही है। और आप यदि रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 10 में से 8 बार जो भी स्ट्राइक्स होती हैं वो सुरक्षा के मुद्दों को लेकर होती है। क्यों एक रेजिडेंट डॉक्टर को ही थप्पड़ पड़ता है? क्यों एक रेजिडेंट डॉक्टर ही पिटता है? मुख्यमंत्री, मंत्री सभी सुरक्षित रहते हैं। 15-20 साल की पढ़ाई करने के बाद, 72 घंटे काम करने के बाद मैं नहीं समझता हूँ किसी के लिए भी ये सहनीय है कि समाज भी मानता है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन MCI की गाइडलाइन पर कॉपियां अगर बाहर जा रही हैं चेक होने, ये विषय जनता से जुड़ा नहीं है। देखिए, इस मामले में इस विषय पर अगर हड़ताल पे जाते हैं तो जनता को आपको समझाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बनाई गई ये कमेटी ने ये माना कि ऐसा कोई MCI का नियम है ही नहीं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से पूरी सरकार तथा माननीय मंत्री जी को गुमराह करके एक ऐसा माहौल, भ्रामक माहौल बनाया गया था। दूसरी ओर बल्कि राज्यपाल जी ने अध्यादेश निकाल रखा है कि राज्य में जितनी भी उनके अंडर यूनिवर्सिटी आती है उनकी कॉपी राजस्थान से बाहर जा ही नहीं सकती है। हमारा विरोध सिर्फ इतना था कि आप कॉपी कहीं भी भेजें, एक डॉक्टर उससे नहीं डरता है, लेकिन उस स्तर की चिकित्सा शिक्षा भी हमें दें और उस स्तर का संरक्षण भी हमें दें। पंचशील जी, एक बार रोकूंगा माथुर जी। पंचशील जी, इन्होंने कहा कि हमारा विषय, हम भी हड़ताल पर नहीं जाना चाहते और सुरक्षा हमारा विषय है, और इन्होंने कहा कि 8 जो बातचीत हुई उससे हल निकला, लेकिन 8-10 दिन इस प्रदेश की जनता परेशान हुई है, उसको जवाब देना पड़ेगा, या तो सरकार दे या रेजिडेंट दे। सही है, ये अपनी सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा कहाँ है? कितने बच्चे मर गए इसी हड़ताल के कारण। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें सरकार का भी फेल्योर है, और रेजिडेंट डॉक्टर को भी ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक सेवा जो के क्षेत्र जो हैं उसमें कम से कम हड़ताल नहीं होनी चाहिए।
और हड़ताल का कोई ऐसा नहीं है कि हड़ताल होने से ही सब चीज़ें हो जाएगी। मिलजुल के बैठ के भी किसी चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है। और जिसमें हेल्थ का मामला हो, कितने लोग परेशान हुए होंगे, दूर दूर से लोग आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, लेकिन जब हड़ताल होती है तो वो कहाँ जाते होंगे, उनके बारे में कम से कम सोचना चाहिए। चलिए पंछी जी, आपके पास सीधे नवल किशोर जी के पास चलूँगा। नवल जी, मुद्दा वही है, उनका कहना है कि हमारे अपने मुद्दे हैं, लेकिन जनता सवाल चाहती है और सरकार डेडलॉक पर अड़ी थी, और रेजिडेंट भी। अगर यही सब होना था तो पहले दिन हो जाता, दूसरे दिन हो जाता। मेरा कहना यह है कि पिछले आप देखेंगे कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, रेजिडेंट ने जो हड़ताल की है पहली बार नहीं की है, ये लगभग 5 या 6 बार ऐसा कुछ हुआ है। इसमें मैं समझता हूँ संवाद की कहीं कमी रही है, सरकार के और रेजिडेंट के बीच में समझ की कहीं कमी रही है। सरकार को इनके प्रति संवेदनशील होते हुए और इनके बात को समझकर और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत थी, मगर वो नहीं हो पाया और नतीजा पूरे प्रदेश ने भुगता, लोगों ने भुगता। काफ़ी लोग परेशान रहे, बच्चे परेशान रहे, बड़े बुजुर्ग परेशान रहे, चिकित्सा सेवाओं से वंचित रहे, और ये संवेदन होके और हड़ताल पर चले गए। और सरकार ने भी बाड़ेबंदी में लगना ज़्यादा अपना ज़रूरी समझा बजाय इस ओर ध्यान देने के। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार का लगातार, यानी एक बार नहीं, लगातार फेल्यूर सामने आ रहा है, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। रामप्रसाद जी, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं ना? अच्छा, डॉक्टर बनते समय एक शपथ ली जाती है, डॉक्टर बनने के लिए शपथ ली जाती है। मैं जान सकता हूँ क्या ली जाती है? एक सामान्य सी। डॉक्टर बनते वक्त ये शपथ ली जाती है कि हम समाज की सेवा करेंगे, और आज सेवा करते भी हैं। हर डॉक्टर प्रदेश के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर जो डॉक्टर बन के 24 घंटा सेवा करता है। सारे नेता लोग रात को 12 बजे 2 बजे फ़ोन करते हैं कि साहब, डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार आ जाइए, हमारे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर वहाँ आता है, सेवा करता है। हड़ताल के अब अभी हड़ताल हुई है तभी क्यों दिखता है? जब हड़ताल नहीं होती है, बांगड़ के अंदर न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी वार्ड के अंदर जाके देखें कि पेशेंट नीचे लेटे हुए रहते हैं। उनकी बेड की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है? उनकी बेड की व्यवस्था ये राजनेता क्यों नहीं करते हैं? जब हड़ताल होती है तभी क्यों दिखते हैं? हड़ताल हमेशा जायज़ होती है। हड़ताल आके कोई डॉक्टर सेवा करता है, 24 घंटे सेवा करता है, उसके आके कोई थप्पड़ मार देगा? किसी नेता के तो नहीं मारता है। एक मंत्री के कोई थप्पड़ मार के देखो, पूरा हिंदुस्तान भूचाल मच जाएगा। क्या इस हड़ताल को जायज़ ठहराया जा सकता है इन मुद्दों पर, जो सिर्फ अपने मुद्दे, जनता के मुद्दे नहीं है? जनता, ये जायज़ है, हड़ताल जायज़ है। एमसीआई के अकॉर्डिंग कॉपी बाहर क्यों जानी चाहिए? राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी करते हैं, उनकी कॉपी बाहर नहीं जाती है। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं अस्पताल में पहुँच रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि रेजिडेंट हड़ताल पर है। मुद्दा क्या है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे किसी ने मारपीट कर दी होगी। उनके लिए सरकार जिम्मेदार है। मारपीट में मान सकता हूँ कि सुरक्षा एक मुद्दा हो सकता है। क्या इस मुद्दे पर टेबल टॉक से क्या डिस्कशन कर क्या हल नहीं निकल सकता था? जो कल निकला वो 10 दिन पहले भी निकल सकता था। बिल्कुल, 2 दिन, दूसरे दिन, विदिन 1 आवर में हल निकल सकता था। सरकार यदि संवेदनशील होती तो बिल्कुल हल दूसरे दिन ही निकल जाता। उनको यही तो कहना था डॉक्टर्स को कि हाँ, हम आपके लिए तैयार हैं, कॉपियाँ नहीं जाने दें, बिल्कुल इसकी जितनी भी अपन कोशिश करेंगे आपके लिए जायज़ रहेगा। लेकिन सरकार देखे तो सही, सरकार ने ये इतना जरूर कर दिया, सरकार ने व्यवस्था जरूर अच्छी करी, लेकिन व्यवस्था डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं करी? नहीं, एक दूसरा विषय और उठता है। भरत जी, आपके पास आऊँगा। क्या ये बातचीत थी या सरकार की सख्ती? आखिर टूट क्या हुई? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मंत्री जी अपनी जिद पे अड़े हुए थे और रेजिडेंट्स अपनी जिद पे, और मैं इसमें पक्ष रेजिडेंट्स का ही लूँगा। क्योंकि रेजिडेंट्स का इसलिए पक्ष लूँगा कि एक तरफ RUHS ये कहती है कि बाहर कॉपियाँ चेक होनी चाहिए। आज से 2 या 3 महीने पूर्व RUHS से ही हमने आंदोलन करके कॉपियों का सेंट्रलाइजेशन करवाया कि भी कॉपियाँ यूनिवर्सिटी में ही चेक होंगी और वहीं से बाहर से टीचर चेक करने आएंगे कॉपियाँ। तो फिर ये कॉपियाँ यहाँ, अब रेजिडेंट्स की कॉपियाँ वहाँ बाहर क्यों भेजने लग गए? ऐसा क्या कारण? एक बार आपको रोकूंगा, लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहा हूँ वापस। एक बार भरत जी रोकूंगा, पीछे आता हूँ आपके पास। लक्ष्मीकांत जी, हठधर्मिता, देखिए, मैं हड़ताल से बड़ी थी हठधर्मिता। आपको मुझे 2-3 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इन सब लोगों के सवालों का, बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। हठधर्मिता तो दिखानी पड़ेगी आपको जब आप रोज़ रोज़ लोगों को परेशान करने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, आकाश माथुर जी ने, कि रेजिडेंट हम लोग काम करते हैं, कोई भी आकर हमको थप्पड़ मार जाता है तो हमारी स्ट्राइक हो जाती है। वो 48 डिग्री टेम्परेचर में जो पुलिस वाला खड़ा है,
उसको अगर कोई राइगर थप्पड़ मार के चला जाता है, आपने सुना आज तक पुलिस वाले हड़ताल पे गए? जबकि उसको पुलिस वाला बनाने में समाज का उतना पैसा खर्च नहीं होता जितना आपको डॉक्टर बनाने में खर्च होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है। दूसरी बात जो कांग्रेस के हमारे नेताजी ने उठाई, आदरणीय श्री, अभी जो स्ट्राइक हुई उसमें तो सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि कोई कैजुअलिटी हुई या मरीजों को ज़्यादा परेशानी हुई। पर आपके समय में तो सरकार डॉक्टर्स की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हुई 27 दिन में, उसमें सैकड़ों मौतें हुई। इसलिए आप बोलने से पहले कृपया अपने आंकड़े खंगाल कर रखिएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, सैद्धांतिक रूप से हड़ताल लोकतांत्रिक तरीके से की जाने वाली एक व्यवस्था है जो किसी के लिए भी उसका राइट है, हक है, उसको कोई नहीं छीनना चाहता। लेकिन उसकी वजह, मैं पहले लाइन से वापस शुरू कर रहा हूँ, उसकी वजह केवल अपना स्वार्थ। आप देखिए जिस चीज़ का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हमारी सरकार होती है तो हम उसको लोकतांत्रिक कहते हैं, और हम जैसे ही हमारी सरकार नहीं होती है तो हम लोकतांत्रिक बता देते हैं, और हमारी सरकार होती है तो हम कह देते हैं नहीं, डॉक्टर्स को हड़ताल पर नहीं जाना। देखिए मेरी बात सुनिए आप, मैं जिस चीज़ को लेकर ये हड़ताल पे गए हैं आपको वो भी कारण स्पष्ट कर देता हूँ। 2012 में एमसीए की गाइडलाइन के अनुसार ये जिस चीज़ को लेकर स्ट्राइक पे गए, 2012 में वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। इनके जाट के अध्यक्ष और इनके दुर्रू मियां जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके बीच में समझौता हुआ, और समझौता ये हुआ कि एक साल जिस साल एमसीए की गाइडलाइन आई है उस साल को छोड़कर, क्योंकि रेजिडेंट प्रिपेयर नहीं थे, अगले साल से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए 2013 से। ये इनके कांग्रेस के मंत्री और इनके जाट के अध्यक्ष के बीच का समझौता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। 3-4 साल तक ऐसे चलता रहा। अभी केवल इसकी एक चर्चा शुरू हुई, इसका कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। ये कोई एक सरकार की तरफ से ये भी नहीं कहा गया कि ऐसा होगा, लेकिन केवल और केवल काल्पनिक बातों को आधार बनाकर स्ट्राइक पे चले जाना और उसकी वजह से पूरे प्रदेश की जनता को इस तरह दुखी करना, ये मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जैसे पैसे पर, जिसको लोग भगवान के बाद जिसको मानते हैं, उसको उचित नहीं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं लगता। चलिए प्रेयश, आपके पास आता हूँ। आम आदमी, जिस पेशे की बात लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं, आम आदमी का बड़ा विश्वास होता है उस पेशे पर। इसलिए विश्वास होता है कि वो सब कुछ भगवान मानता है, वो इस धरती पर भगवान मानता है। और बातें जो माथुर साहब कह रहे थे, जो भरत जी कह रहे थे, राम प्रसाद जी कह रहे थे कि डॉक्टर मनुष्य नहीं होते क्या? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि रामायण की एक चौपाई है, भय बिन होत न प्रीत। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऋषियों के भी यज्ञ तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो अपनी मांगों को लेकर अगर वो न्याय संगत हैं, न्यायोचित हैं, तो संघर्ष करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक हक है, और ये रेजिडेंट से छीना नहीं जाना चाहिए था। सरकार की कूटनीतिक और राजनीतिक विफलताओं को रेजिडेंट्स के सिर माथे मढ़कर, रेजिडेंट्स की इमेज को टार्निश करके, कोरोड़ करके, उनको एक तरीके से बदनाम करके, उनका एक मुंह काला करके जनता के समक्ष ये दिखाना कि इस पूरी स्ट्राइक के खलनायक सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स हैं। हमने किसी भी तरीके से कोई भी विफलता नहीं थी हमारी, हमने हर चीज़ न्यायसंगत करी, न्यायोचित करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स ने अपनी हठधर्मिता के चलते हड़ताल करी। ये बिल्कुल गलत है। रेजिडेंट्स आज भी जनता के हित में, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के अंदर हड़ताल बिना लिखित आश्वासन के अपनी भंग करी है, और अब भी 2 घंटे अतिरिक्त प्रत्येक कार्य दिवस कार्य करने की मांग के ऊपर उन्होंने डेफिनेटली अपना काम किया, और मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। और ऐसी नहीं, 2012 की बात आप मत कीजिए। अगर जनता हमसे नाखुश थी तो जनता ने आपको चुना है, अगर जनता आप भी नाखुश करेंगे तो जनता फिर से हमको चुन लेगी। नवल किशोर जी, कोर्टों की गाइडलाइन आती है आवश्यक सेवाओं में हड़ताल को लेकर, बार बार आती है। जब ऐसी हड़तालें होती हैं, कोर्ट तक कह चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ना सरकार सुनने को तैयार होती है, विषयों को गंभीरता से लेती है, और ना रेजिडेंट मानने को तैयार होते। मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी जैसे आदरणीय हमारे साथी कह रहे थे 2012 की किसी हड़ताल के बारे में जिक्र कर रहे थे। इसी हड़ताल के नहीं सर, 27 दिन की। हाँ, 27 दिन की हड़ताल के बारे में जो बातें कर रहे थे, जहाँ तक हमारी सरकार का ताल्लुक है, हमारी सरकार के वक्त में हमेशा मध्यस्थता की जाती थी, कोई बीच का रास्ता निकाल के उसका सॉल्यूशन निकाला जाता था। वो 27 दिन की बात आपकी अपनी जगह सही होगी, मगर ये पिछले 1 साल में 5 या 6 बार ऐसी नौबत आ गई, बार ये नौबत आ गई। एक बार रान नपुती हो जाए वो समझ में आती है, पर बार रोने को दिल करे ये समझ में नहीं आता। और ये सब आपके राज में हो रहा है, कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और जहाँ तक आप कह रहे हैं हाईकोर्ट की और इनकी बातें, हाईकोर्ट ने जो सख्त आदेश दे रखे हैं, मैं समझता हूँ उसकी अनुपालना निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। इस ग्राउंड पे भी सरकार फेलियर रही है। मैं तो यूँ कहूँगा
कि आप स्पष्ट तो करिए कि आप रेजिडेंट्स के पक्ष में बोल रहे हैं कि जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं तो जनता के पक्ष में बोल रहा तो फिर बोलिए, हूँ। मैं तो क्या जनता के बात है? पक्ष में बोल रहा हूँ। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, हाँ, हाई कोर्ट ने ठीक है। सख्त निर्देश दिए हैं कि हड़ताल जो है किसी भी सूरत में, हाँ निश्चित नवल जी, निश्चित रूप से, मगर गलत क्यों रहे? गलत ये सरकार की संवेदन जो हीनता की वजह से गलत रही। हम सरकार की संवेदनहीनता, हठधर्मिता दोनों पर लौटेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।